एक समय की बात है, एक जंगल था जिसमें एक शेर तथा एक भालू रहते थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। वह साथ उठते, साथ बैठते, साथ सोते, यहाँ तक कि वह दोनों एक ही गुफा में एक साथ रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। जंगल के सारे जानवर उनकी दोस्ती को देखकर जलते थे। जब कभी शेर बीमार पड़ जाता था तो भालू उसको गुफा के अंदर भोजन लाकर देता था, और जब कभी भालू बीमार हो जाता तो शेर उसको भोजन लाकर देता था। एक समय की बात है कि जंगल में भयंकर अकाल पड़ा। पेड़, पौधे, तालाब सब सूख गए। सारे जानवर भोजन के लिए तरसने लगे। फिर उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में ही एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। पर शेर और भालू की दोस्ती वैसी ही बनी रही। जब जंगल के सारे जानवर पशु पक्षी खत्म हो गए, तब शेर और भालू का भी भूख के मारे बुरा हाल होने लगा। वे निढाल हो गए तथा अपने शिकार की तलाश में जंगल में दर-दर भटकने लगे। चलते चलते वे अपनी गुफा की काफी दूर निकल आए। अब तो चलना भी उनके बस का नहीं रहा। वे निढाल होकर बैठने ही वाले थे कि भालू ने देखा, सामने एक भेड़िया खड़ा किसी चीज से जूझ रहा है। उसने शेर से कहा, भाई शेर, मुझे एक भेड़िया दिखा रहा है, तुम चाहो तो उसका शिकार कर सकते हो। शेर ने आव देखा न ताव झट से छलांगे लगाता हुआ उस ओर भाग लिया। भेड़िए ने जब शेर को अपनी ओर आते देखा तो वहां से भाग गया। शेर ने वहां पहुंचकर देखा कि एक बहुत बड़ा हिरण मरा पड़ा है जिसे भेड़िया खा रहा था। शेर मन ही मन बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद भालू भी वहां पहुंच गया और दोनों मरे हुए हिरण को प्रेम पूर्वक खाने लगे। भेड़िया, जो स्वयं भी बहुत भूखा दूर खड़ा यह तमाशा देख रहा था, तभी उसके मन में विचार आया। उसने देखा कि शेर पास ही एक तालाब में पानी पीने जा रहा है। वह लपक कर भालू के पास आया और बोला, अरे भालू भाई, ऐसी कैसी दोस्ती है तुम्हारी और शेर की? शिकार तुम देखो और शेर अकेला खा रहा है, तुम्हें खाने को पूछा तक नहीं। भालू भूखा तो था ही, भूख में कुछ नहीं दिखाई देता। उसके बाद में कुछ दम लगा। जब शेर पानी पीकर वापस आया और हिरण की ओर बढ़ा तो भालू गुर्राकर बोला, बस भाई, तुमने बहुत खा लिया, अब मुझे खाने दो। शेर ने कहा, तुम्हें पता नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे टुकड़ों पर पलते आ रहे हो और अब मुझे ही आंखें दिखाते हो। भालू ने कहा, हिरण पहले मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। तुम कौन होते हो मुझसे पूछे बगैर खाने वाले? भेड़िए ने जवाब दिया, आप ठीक कहते राजन, आप ही जंगल के राजा है और सर्वशक्तिमान है। फिर क्या था, शेर ने शिकार खाना शुरू कर दिया। भालू को बहुत गुस्सा आया। उसने शेर पर हमला कर दिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। भेड़िया दूर खड़ा यह सब तमाशा देख रहा था तथा मन ही मन खुश हो रहा था। दोनों भूखे तो थे ही, पेट भर भोजन भी उन्होंने अभी नहीं किया था। जल्दी ही लड़ते लड़ते निढाल होकर गिर पड़े। भेड़िया तो इसी मौके की तलाश में था। वह जल्दी से आया और हिरण को घसीटकर एक और ले जाकर प्रेम पूर्वक खाने लगा। चालाक भेड़िए ने दो मित्रों को लड़वाकर अपने पेट की भूख को शांत कर लिया। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब नहीं